गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, एक्सपर्ट गाइडेंस क्लासेस की साइंस की क्लास में आप लोगों का वेलकम है ना। क्लास 12 की का जो टॉपिक है और आपके डिप्लोमा में भी जो है ना रेगुलर सब्जेक्ट में, तो आज हम लोग जो है पढ़ रहे थे जो अपना चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक वैद्युत स्थिति की, उसमें हमने कूलॉम्स लॉ और बाकी सारी चीज़ों को एक्सप्लेन किया है ना। कल हम लोगों ने वैद्युत क्षेत्र और विभव के बारे में देखा और किस प्रकार से उसको आवेश से रिलेट करते हैं है ना। वैद्युत विभव जो डेफिनेशन है प्रत्यावर्ती धारा वाले चैप्टर में वो सेम है, दोनों वही है ना। अब इसमें एक नया टॉपिक आपका आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल, हाँ, इलेक्ट्रिक डाइपोल, वैद्युत द्विध्रुव। ठीक, होता क्या वैद्युत द्विध्रुव है ना। तो जब दो अपोजिट चार्जेज एक दूसरे से सेपरेट होते हैं एक फिनिट और स्मॉल डिस्टेंस से, तो वहाँ पर एक क्रिएट होता है। ठीक, दो डिफरेंट चार्जेज जब एक दूसरे से बहुत ही स्मॉल और फिनिट का मतलब क्या होता है, फिक्स डिस्टेंस है ना। देखिए जब दो अपोजिट चार्जेज होंगे, मान लीजिए आपका हो गया प्लस क्यू चार्ज और ये हो गया आपका माइनस क्यू चार्ज, तो इन दोनों के बीच में अभी तक हमने आपको सिखाया क्या लगेगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, यानी ये एक दूसरे को क्या करेंगे, अट्रैक्ट करेंगे अपनी ओर है ना। ठीक, अपनी ओर खींचेंगे। लेकिन एक ऐसा टाइम आएगा जब ये आकर क्या होंगे, एक फिक्स डिस्टेंस पर रुक जाएंगे है ना। तो वहाँ से फिर क्या होता है, विद्युत द्विध्रुव का कॉन्सेप्ट निकलता है। आप उसको केमिस्ट्री में पढ़ेंगे, जब वहाँ पर सहसंयोजी बंध बनता है विद्युत ऋणात्मकता इलेक्ट्रोनेगेटिविटी के कारण, एक पॉजिटिव और एक नेगेटिव है ना। विद्युत ऋणात्मकता जैसे HCl में बनता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल में, तो वहाँ पर भी आता है, लेकिन उससे थोड़ा सा कॉन्सेप्ट डायरेक्शन के मामले में थोड़ा सा डिफरेंट है, बाकी सारी चीज़ें सेम ही होंगी। तो ये होता है आपका वैद्युत द्विध्रुव है ना। तो ये बहुत ही स्मॉल डिस्टेंस होता है, एक बात ध्यान रखिएगा। ठीक, तो आइए इसको हम समझते हैं है ना। तो डेफिनेशन में कुछ नहीं, बस लिख लीजिए टू इक्वल, ध्यान रखिएगा मैग्नीट्यूड इक्वल होगा है ना, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेज सेपरेटेड बाय a small distance, ठीक, इट्स कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल। ठीक, आइए समझते हैं इसको। ये मान लीजिए आपका प्लस क्यू चार्ज हो गया और ये हो गया, यहाँ थोड़ा सा हम दूर बना रहे हैं लेकिन ये बहुत ही पास होता है। ठीक, मतलब माइक्रो सेंटीमीटर और माइक्रो मिलीमीटर में इसका डिस्टेंस होता है, आप तो समझिएगा है ना। प्लस क्यू और माइनस क्यू हो गया। ठीक, इसके बीच का जो डिस्टेंस होता है इसको हम लोग 2L लेते हैं। ये फिजिक्स का कन्वेंशन है, 2L चाहे 2A आप ले सकते हैं। ठीक, इसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल लेंथ, डाइपोल लेंथ। ठीक, 2L। ये मान लीजिए इसका मिड पॉइंट हो, मध्य बिंदु O हो, ये हो गया आपका L, ये भी हो गया आपका L है ना। तो ये होता है आपका वैद्युत द्विध्रुव। अब इससे यहाँ से एक कॉन्सेप्ट निकल के आता है इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम है ना। वैद्युत द्विध्रुव, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंटम। तो डेफिनेशन आप वीडियो को पॉज करके नोट कर लेंगे। तो ये इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट है ना, इसको हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं बेटा, कैपिटल P से है ना। और ये होता है क्या आपका, तो ये होता है किसी भी एक आवेश की मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। ये बात ध्यान रखेंगे कि यहाँ पर ये दोनों क्या है, टू इक्वल एंड अपोजिट चार्ज है। डायरेक्शन अलग अलग है क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज एक नेगेटिव चार्ज है, लेकिन मैग्नीट्यूड दोनों का क्या है, सेम है ना। तो किसी एक का मैग्नीट्यूड Q है ना, यहाँ पर साइन नहीं इंडिकेट करते, मल्टीप्लाई बाई डाइपोल लेंथ 2L है ना, यानी P इक्वल टू आपका क्या हो गया, 2QL। ये आपका फॉर्मूला होता है किसका, डाइपोल मोमेंट का है ना। ठीक, अब इसकी यहाँ पे SI यूनिट क्या हो जाएगी, यदि हम SI यूनिट की बात करें तो आप जानते हैं आसान है। SI यूनिट चार्ज का क्या होता है आवेश का, कूलॉम, और लेंथ का क्या हो जाएगा आपका मीटर, है ना।
तो कूलॉम मीटर क्या हो गया, SI यूनिट हो गई आपकी डायपोल मोमेंट की। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी, एक बात ध्यान रखिएगा, है ना, यह एक सदिश राशि है, ठीक। डायपोल मोमेंट एक क्या है, वेक्टर। इसे देखिए बहुत सारे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी यहाँ से एग्जाम में पूछे जाते हैं, है ना। डायपोल मोमेंट एक वेक्टर क्वांटिटी है। इसके और भी बहुत सारे यूनिट पे भी क्वेश्चन पूछे गए। जैसे एक यूनिट इसकी होती है सीजीएस सिस्टम में, अगर आप देखें तो स्टैक्ड कूलॉम सेंटीमीटर, है ना, स्टैक्ड कूलॉम सेंटीमीटर, यह भी क्या है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट की यूनिट है। एक और यूनिट होती है डीबे, डीबे, इसको ऐसे डीबी से लिखते हैं, सॉरी कैपिटल डी से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक। तो डीबी भी जो है क्या है, ये सब यूनिट है अलग अलग सिस्टम में। ये तो सीजीएस सिस्टम में होता है आपका, है ना, स्टैक्ड कूलॉम सेंटीमीटर, ठीक। जैसे जूल का देखिए अर्ग होता है सीजीएस सिस्टम में। तो ये सब क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव टाइप के एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं ना, अलग अलग। डीबे भी किसका यूनिट है, इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट का ही है ना, ठीक। तो इस तरीके से आप इन चीज़ों को याद रखेंगे, नोट कर लेंगे। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या है आपका, वेक्टर क्वांटिटी है। अब देखिए यहाँ से जो डेरिवेशन आपका आता है वो आता है कि जैसे भाई विद्युत द्विध्रुव जो है उसके कारण, है ना, तो जो मोमेंट क्रिएट हुआ, अब इस मोमेंट को हम फाइंड आउट करेंगे। अब ये दो तरीके से हो सकता है। एक तो देखिए इस आवेश के एक्सेस, है ना, इसी के अक्ष पर कहीं किसी बिंदु पर आप निकाल सकते हैं। दूसरा क्या होता है, इसके बायलैटरल परपेंडिकुलर, चाहे यहाँ पर चाहे यहाँ पर, बीच से जो लंबवत रेखा है उस पर, उस लाइन पर, तो वो अलग डेरिवेशन होगा। इसके बाद हम उसको डिस्कस करेंगे। पहले आप यहाँ से इसको नोट कर लें। तो देखिए अभी तक हमने क्या समझा, विद्युत द्विध्रुव क्या होता है और इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट क्या होता है ना। देखिए ये आपका जो है डीबे, स्टैक्ड कूलॉम और कूलॉम मीटर में क्या है, रिलेशन है ना। 1 डीबे इक्वल टू 10⁻⁻18 स्टैक्ड कूलॉम होता है, जो लगभग इक्वल होता है 3.3564 × 10⁻30 कूलॉम मीटर का, है ना। देखिए कितना छोटे यूनिट है ये सब, है ना, कूलॉम मीटर कंपेयर में। तो इसको आप नोट कर लेंगे, ठीक। कई बार पूछ लेता है। दूसरी डायरेक्शन, जब हमने कहा कि क्या वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो इसका क्या होगा, डायरेक्शन होगा। डायरेक्शन, तो एक बात आप ध्यान रखेंगे, डायपोल मोमेंट जो होता है ना, P, इसकी जो डायरेक्शन होती है बेटा वो नेगेटिव चार्ज से माइनस से प्लस की ओर होती है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे। और ये फिजिक्स में होता है, केमिस्ट्री में उल्टा होगा, ये ध्यान रखिएगा आप, ठीक। मैं लिख भी दे रहा हूँ यहाँ पे, इन फिजिक्स, ठीक। केमिस्ट्री में क्या हो जाएगा, ये निगेटिव से पॉजिटिव, उसका एक अलग कॉन्सेप्ट, सॉरी पॉजिटिव टू निगेटिव, है ना, इन केमिस्ट्री। तो ये बात आप ध्यान रखिएगा, ठीक। यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको नेगेटिव टू पॉजिटिव लेकर के सॉल्व करेंगे, ठीक। तो देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड है ना, ड्यू टू अ डायपोल, ठीक है, किस प्रकार से द्विध्रुव के कारण जो है विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है उसके बारे में हम चर्चा करेंगे। अब इसमें देखिए दो कंडीशन होता है, एक तो हमने भी आपको बताया एट द एक्सेस ऑफ डायपोल, है ना, और दूसरा क्या होता है, डायपोल के जो मतलब परपेंडिकुलर और बायलैटरल, जो मतलब बाइक्विलेटरल जो विभाजित करते हैं वहाँ पर। तो सबसे पहले हम कहाँ देखते हैं, एट अ एक्सेस ऑफ डायपोल, है ना। तो चलिए, आपने यहाँ पर दो चार्ज पार्टिकल हैं, है ना, प्लस Q और माइनस Q, ठीक। बात डायपोल ही कर रहे हैं तो इनका मैग्नीट्यूड आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। ये लाइन जो इन दोनों को मिला रही है, ठीक, इसकी लेंथ कितना हो गया, 12, ये इसका मिड पॉइंट है ना। अब हमने मान लिया कि इसके मिड पॉइंट से इसी एक्सेस के अलॉन्ग कोई एक पॉइंट है आपका, है ना, ठीक, जहाँ पर हमको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करना है ना। इसी एक्सेस के अलॉन्ग इसको इस तरीके से आप कर सकते हैं। और इसके मिड पॉइंट से ये डिस्टेंस कितना है आपका, x, ठीक, प्लस चार्ज माइनस चार्ज, है ना, 12 आपका हो गया। इस तरीके से आप इसको ड्रा कर सकते हैं, है ना। अब आइए देखते हैं इसमें आगे। तो देखिए ये आपका डिस्टेंस कितना है, x हो गया, ठीक है ना। अब देखिए इस आवेश के कारण भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा और इस आवेश के कारण भी यहाँ पर इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, ठीक है। चलिए इस आवेश के कारण मान लीजिए आपका क्या इलेक्ट्रिक फील्ड,
अब इलेक्ट्रिक फील्ड डायरेक्शन क्या होती है, पॉजिटिव टू नेगेटिव, है ना। तो इसके कारण जो जनरेट होगा वो इसको क्या करेगा, रेडली आउटवर्ड, उसे हमने डिस्कस किया था। तो ये देखिए नेगेटिव चार्ज की तरफ ये इसको अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, E1 हो, और इसके कारण क्या हो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड E2 हो, ठीक। तो यहाँ पर हम E नेट फाइंड आउट कर सकते हैं, है ना, E2 माइनस E1। ध्यान समझिएगा, देखिए यहाँ पर ये दो आवेश हैं, तो इस पॉइंट पर इन दोनों आवेशों के कारण विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होगा, ठीक। एक नेगेटिव चार्ज है, एक पॉजिटिव चार्ज है। इलेक्ट्रिक फील्ड की जो डायरेक्शन होती है आपको हमने बताया था उस दिन, यदि ये पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ से रेडली आउटवर्ड, है ना, बाहर की ओर, और यदि ये नेगेटिव चार्ज है तो इनवर्ड यानी अंदर की ओर, ठीक। तो देखिए ये नेगेटिव चार्ज है तो ये अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा, तो E1 की जो डायरेक्शन होगी इस तरफ होगी। ये पॉजिटिव चार्ज है तो ये क्या करेगा, अपने से रिपेल करेगा, दूर करेगा, तो इसकी डायरेक्शन अपोजिट साइड में होगी, ठीक। दूसरी बात देखिए, यह पॉइंट इस चार्ज के क्या है, नज़दीक है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, ज़्यादा होगा, इसलिए इस एरो को हमने थोड़ा बड़ा बनाया है। ये थोड़ा सा क्या है, दूर है, तो इसका इफेक्ट क्या होगा, थोड़ा कम होगा, इसलिए इसको हमने कम बनाया है। ई नेट टोटल इलेक्ट्रिक फील्ड का क्या होगा, आपको E2 माइनस E1 करना पड़ेगा, ठीक। चलिए आइए देखते हैं, अब E2 और E1 फाइंड आउट करते हैं कि E2 और E1 होते क्या हैं। तो आपको उस दिन हमने विद्युत क्षेत्र की परिभाषा बताई थी, सॉरी फार्मूला बताया था कि विद्युत क्षेत्र इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू क्या होता है, ELECTRIC, इलेक्ट्रिक फील्ड E इक्वल टू क्या होता है, तो KQ अपॉन R स्क्वायर, यही बताया था हमने, KQ अपॉन R स्क्वायर, ठीक। तो आइए निकालते हैं। पहले E2 क्या होगा आपका यहाँ पर इसी तरीके से, चलिए पहले यहाँ पे आप निकाल लीजिए E2। तो देखिए इस पॉइंट पर E2 क्या है, इसके कारण है, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस क्या है, पहले आप इसको देखिए। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है, x है, ठीक। तो और यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस कितना है आपका L, क्योंकि ये मिड पॉइंट है ना 2L, ये पूरा डिस्टेंस क्या डायपोल लेंथ 2L है, तो मिड पॉइंट है तो इधर भी L हो गया और यहाँ भी क्या हो गया, L हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस क्या हो जाएगी आपकी, x माइनस L। इसमें से यदि हम इस डिस्टेंस को माइनस कर दें तो ये डिस्टेंस आपको मिल जाएगी, है ना। तो आपको यहाँ पर क्या करना है, वैल्यू ऑफ द R क्या हो जाएगा, x माइनस L का स्क्वायर, है ना, क्योंकि R क्या था, डिस्टेंस था, K और A Q। तो ये आ गया आपका A2। इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, E1 भी फाइंड आउट कर लेंगे, है ना। E1 के लिए देखिए डिस्टेंस ही चेंज होगा, बाकी चार्ज का जो मैग्नीट्यूड हो क्या इक्वल है। तो यहाँ पर देखिए अब E1 कहाँ से है, यहाँ से, तो यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस, तो देखिए यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस कितनी है, x है, और यहाँ से यहाँ तक की L है, तो ये क्या हो जाएगा अपना x प्लस L स्क्वायर, ठीक। अब इसको हम क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर पुट करके। ई नेट आपका इक्वेशन 1 इसको मान लीजिए, यहाँ पर E2 और E1 की वैल्यू को क्या करिए, पुट करिए, ठीक। तो यहाँ देखिए थोड़ा सा मैथ है, ध्यान रखेंगे। ई नेट इक्वल टू आपका आ जाएगा KQ अपॉन x माइनस L स्क्वायर माइनस KQ अपॉन x प्लस L स्क्वायर, है ना। यदि हम KQ को कॉमन ले लें तो यहाँ से हमें मिलेगा KQ 1 अपॉन x माइनस L का होल वर्ग माइनस 1 अपॉन x प्लस L का होल वर्ग, है ना। इसका यदि हम LCM लें तो देखिए KQ अपॉन नीचे हो जाएगा आपका x माइनस L स्क्वायर x प्लस L स्क्वायर, है ना। और ये देखिए इससे माइनस हो जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका x प्लस L का स्क्वायर एंड माइनस x माइनस L का स्क्वायर, ठीक। यहाँ ऊपर कर लेते हैं। अब देखिए इसको a प्लस बी के होल स्क्वायर के फार्मूले से ओपन कर दीजिए, तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा KQ बाहर होगा, अंदर आपका आ जाएगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस 2ab, इधर से माइनस, और इसको क्वेश्चन में x माइनस L का होल स्क्वायर खोलिए, तो a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर
एंड माइनस 2ab। स्पेस कम पड़ रहा है ना। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस 2ab है ना, डिवाइडेड बाई, अब देखिए a माइनस बी ए प्लस बी है ना, क्या होता है आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पर आपका ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का स्क्वायर हो जाएगा ना, तो यहाँ पे हम x और रियल के टर्म इसको लिख लेंगे, x माइनस एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर का होल है ना। इस तरीके से आप इसको नोट कर लेंगे। ये आपका a माइनस बी ए प्लस बी से क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और दोनों का क्या है स्क्वायर, तो वहाँ पे हमने उसको स्क्वायर कर दिया। ठीक, अब आइए इसको आगे सॉल्व कर लेते हैं। ये देखिए इस माइनस का इसमें अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा के क्यू एक्स स्क्वायर प्लस एल स्क्वायर प्लस 2xl माइनस एक्स स्क्वायर, और ये आपका प्लस यहाँ पर एक मिनट देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ना, तो यहाँ प्लस होगा, ठीक, यहाँ माइनस होगा है ना, गलती नहीं करेंगे, सावधानी रखेंगे। तो ये माइनस एक्स स्क्वायर और ये भी क्या हो जाएगा आपका माइनस एल स्क्वायर प्लस 2xl डिवाइडेड बाई एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए यहाँ से ए इससे और ए इससे क्या हो जाएगा आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आ जाएगा आपका के क्यू और ये प्लस दोनों आपस में क्या हो जाएंगे ऐड हो जाएंगे 4xl अपॉन एक्स स्क्वायर एल स्क्वायर का स्क्वायर। ठीक, अब देखिए इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 4 को यदि हम ऐसे लिख दें 2k 2ql x, ठीक, 4 को हमने 2 × 2 के रूप में लिख दिया है ना। तो देखिए क्यों लिख दिया, क्योंकि 2ql आपका क्या था, अभी हमने जो पहले देखा इलेक्ट्रिक डाइपोल जिसको हम P से लिखते हैं, P = क्या होता है 2 × QL है ना। तो इस फॉर्म में लिखने के लिए ताकि यहाँ पे आपका क्या है P आ जाए, ड्यू टू डाइपोल आपको निकालना है इलेक्ट्रिक फील्ड। नीचे आ गया आपका एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का स्क्वायर। अब 2ql के हम क्या लिख सकते हैं P लिख सकते हैं, तो यहाँ से आपका ये आ जाएगा 2kxp अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना। तो यहाँ तक आप नोट कर लेंगे, फिर हम आगे आपको करवाते हैं। देखिए यहाँ तक आ गया, तो ये बीच का स्टेप आप नोट कर लेंगे, इसको हम ऊपर लिख देते ताकि यहाँ तक पूरा सॉल्व कर लें है ना। तो यहाँ हम डायरेक्ट इसको नोट कर दे रहे हैं, क्या ये आ गया आपका 2kxp अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर का होल स्क्वायर है ना, ई नेट इक्वल टू। ठीक, अब देखिए जो यल है वो क्या है यक्स के कंपेयर में बहुत 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 क्या है छोटा है ना। तो जनरली हम क्या करते हैं L टेंस टू 0 है ना, L की जगह हम क्या पुट कर देंगे 0 पुट कर देंगे। जब L की जगह आप 0 पुट कर देंगे तो E नेट इक्वल टू आपको मिल जाएगा यहाँ पर 2kxp अपॉन, देखिए यहाँ पर ये तो 0 का टर्म आपका, तो एक्स स्क्वायर और स्क्वायर कितना आ जाएगा x⁴ है ना। और देखिए इस x से 4 कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ से आपको आ जाएगा 2kp अपॉन x³ है ना। ये आ गया आपका नेट इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक, तो ये है डेरिवेशन और ये मेन फार्मूला जो आपको क्वेश्चन में भी यूज करना होगा जब आप किस पे निकाल रहे होंगे एट अ एक्सेस है ना। ठीक, तो जब किसी भी विद्युत द्विध्रुव के कारण जो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है तो एक्सेस पे उसकी वैल्यू क्या होती है उस विद्युत क्षेत्र की 2kp अपॉन x³ है ना। यहाँ पर k आप जानते हैं क्या है आपका स्थिरांक है जिसकी वैल्यू 1/4πε0 होती है, और ε0 की वैल्यू अलग अलग मीडियम के लिए अलग अलग होता है। अगर आपका क्या होगा वैक्यूम होगा तो वहाँ पर आप 1 मान करके उसको क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे, या 9 × जो SI यूनिट में यूनिट होती है
उसकी वैल्यू उसको पुट कर देंगे। P आपका क्या है, इलेक्ट्रिक डाइपोल है ना, जो भी अभी हमने निकाला क्या होता है 2Q इंटू एल के फॉर्म में, ठीक है। उस तरीके से भी आप इस वैल्यू को यहाँ पे पुट कर सकते हैं। तो ये आपका आ गया विद्युत क्षेत्र, है ना। इसी तरीके से हम क्या करेंगे, लंबवत मध्य बिंदु के जब लंबवत पॉइंट पे होगा, जैसे मान लीजिए आपका यहाँ पर हो, क्योंकि मिड पॉइंट तो ही है, इसके परपेंडिकुलर इस लाइन पे यदि कहीं पर है ऊपर नीचे, तो वहाँ के लिए फिर क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड, उसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग करेंगे। तो ये डेरिवेशन देखिए बोर्ड के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है ना। पिछले 2-3 सालों से ऐसा कभी नहीं हुआ कि एग्जाम में न आया है, ठीक। तो उसके हिसाब से आप इसको ज़रूर तैयार कर लेंगे, है ना। अब देखिए यही आपका क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है नेट, है ना। तो यहाँ पर देखिए जो इलेक्ट्रिक फील्ड है इसकी डायरेक्शन में क्या होगा, जो नेट इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा वो किधर आएगा, नेगेटिव टू पॉजिटिव। और जो आपका है ना डाइपोल मोमेंट है उसकी डायरेक्शन क्या होती है, नेगेटिव टू पॉजिटिव, यानी पी की भी जो डायरेक्शन होती है नेगेटिव टू पॉजिटिव होती है। और यहाँ पर जो ई नेट भी आया इसकी भी डायरेक्शन क्या हुई आपकी, नेगेटिव टू पॉजिटिव ही आया। तो वेक्टर क्वांटिटी में यदि आपको लिखना होगा तो आप सेम इस तरीके से आप लिख सकते हैं, ई यहाँ पर लिख देते हैं एक्सेस के अकॉर्डिंग, है ना, क्योंकि जब हम इस के अकॉर्डिंग निकालेंगे तो डायरेक्शन क्या होगी आपकी, चेंज आएगी। तो वैल्यू क्या होगा, चेंज होगा 2K वेक्टर अपॉन एक्स क्यू, ठीक। ये हो गया आपका वेक्टर फॉर्म में फार्मूला, है ना। तो नोट कर लेंगे। आज के लिए इतना ही, ठीक है। इसको आराम से आप अच्छे से कर लीजिएगा। कोई प्रॉब्लम आएगी तो एक बार आप अपने से इसको खुद से करके देखिएगा, है ना। तो आप कमेंट में करके पूछ सकते हैं। थैंक यू।